नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। निफ्टी को यदि हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी जो है आज अपने ये जो प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन बनाया और प्राइस एक्शन बनाते हुए धीरे धीरे निफ्टी यहाँ पे नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ इसने यहाँ पे 21,870 की लेवल को यहाँ पे टच किया और टच करने के बाद निफ्टी दोबारा धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई ऊपर की तरफ गई और ऊपर की तरफ जाते जाते इसने यहाँ पे 21,950 की लेवल को यहाँ पे टच किया और इसी लेवल के पास यहाँ पे निफ्टी आज क्लोज हो गई। तो दोस्तों कल के सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 21,750 से लेके 21,870 से लेके यहाँ पे 22,000 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है। और निफ्टी को यदि हम देखते हैं तो पहले भी निफ्टी ने इस रेंज के बीच में बहुत टाइम बिताया है और आज भी निफ्टी ने सारा दिन इसी रेंज के बीच में टाइम बिताते हुए इसी रेंज के बीच में यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो कल के लिए सेशन के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 21,870 से लेकर 22,000 के बीच में निकल के आ रहे हैं। और कल यदि निफ्टी यहाँ पे 22 अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस सेक्शन बनाती हुई यहाँ पे 22,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करती है और कुछ टाइम बिताती है या फिर 22,000 का जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ही यहाँ पे गैप अप कल निफ्टी ओपन हो जाती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और रेंज बनाती है। और रेंज बनाने के बाद यदि ये सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ जाती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है 22,100 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 22,200 के आसपास का यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे ये जो 21,870 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल के पास यहाँ पे यदि कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है या फिर यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के पास ओपन होने के बाद धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई इस लेवल के पास यहाँ पे आती है और इस लेवल के पास किसी प्रकार का प्राइस एक्शन बनाती है या फिर यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और टाइम बिताने के बाद यदि नीचे की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो 21,750 के आसपास का देखने को मिल सकता है और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 21,650 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल्स के ऊपर आपने ध्यान बनाए रखना है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे कल के लिए रेंज बताई है जो कि 21,870 से लेके 22,000 के बीच की जो रेंज है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन हमारे पास निकल के आ रही है जो कि हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन है। इस जोन के बीच में दोस्तों यदि यहाँ पे निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद इसी जोन के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और हमें यहाँ पे वेट करना है कि निफ्टी या तो यहाँ पे 22,000 के लेवल के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद यदि ये ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 21,870 के आसपास का यहाँ पे लेवल निकल के आया है और इस लेवल से यदि निफ्टी नीचे की तरफ यहाँ पे निकलती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये जो रेंज है इस रेंज पे आपने नज़र बनाए रखनी है और इस रेंज के बीच में वेट करना है कि या तो ये बाइंग साइड की तरफ यहाँ पे 22,000 से ऊपर की तरफ निकल जाए तो हमें बाइंग साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे या तो सेल साइड के लिए ये 21,870 से नीचे की तरफ यहाँ पे निकले तो हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और कल के लिए मैंने जो आपको बताया जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है वो हमारे पास यहाँ पे 21,870 से लेके 22,000 के बीच में ये जो रेंज है इस रेंज के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ये जो रेंज है ये हमारे लिए कल के लिए ट्रैप जोन का काम करेगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे किस प्रकार मूव कर सकती है। दोस्तों 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है आज अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे बायर जिसे होल्ड नहीं कर पाए और धीरे धीरे यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ आती है और यहाँ पे कुछ टाइम बिताती है और कंसोलिडेट करती है और इसके बाद जैसे इसने 45,820
820 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जो कि इसे यहाँ पे 45,585 के लेवल के पास लेके आती है। और उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, जो कि इसे दोबारा यहाँ पे 45,900 के लेवल को बैंक निफ्टी ने 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे टच किया। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास जो यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे सपोर्ट निकल के आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 45,585 यहाँ पे हमारे पास कल के लिए सपोर्ट निकल के आ रही है। और जो हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो यहाँ पे हमारे पास 46,000 के बीच में निकल के आ रही है। दोस्तों आज हमने देखा कि बैंक निफ्टी आज इस लेवल से ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन हुई, पर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाई और बायर्स से 46,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, और इसलिए धीरे धीरे यहाँ पे सेलर्स इसे नीचे की तरफ ले आया और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें तो पिछले 2-3 दिन से जो है बैंक निफ्टी इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, और आज भी निफ्टी ने इसी बीच के रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट किया। और जितने भी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हुए होंगे वो सब बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये जो हमारे पास यहाँ पे जोन है जो कि यहाँ पे 45,585 से लेके यहाँ पे 46,000 की जो रेंज है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, तो इस जोन का आपने ध्यान बनाए रखना है। और कल भी यदि ये बैंक निफ्टी इसी जोन के बीच में यहाँ पे ओपन होकर कंसोलिडेट करके इसी जोन के बीच में यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें वेट करना है कि यदि या तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करे, या फिर ये तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ अच्छे सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए हमारे पास बेस्ट सिनेरियो ये रहेगा कि जो बैंक निफ्टी है वो यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन हो, और ओपन होने के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए यहाँ पे 46,000 के लेवल के ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन करने लगे और यहाँ पे रेंज बनाने लगे। और यदि यहाँ पे रेंज बनाने के बाद सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट तो देखने को मिल सकता है 46,200 के आसपास का टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,400 के आसपास का यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 45,585 का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, और इस लेवल के पास यहाँ पे यदि निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ रेंज बनाती है, या फिर यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाती हुई नीचे की तरफ आती है और ये यहाँ पे 45,585 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है, तो यहाँ पे हमें निफ्टी में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 45,250 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 45,000 के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपने नज़र बना के रखनी है दोस्तों। और कल के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे ट्रैप जोन निकल के आई है वो यहाँ पे हमारे पास ट्रैप जोन जो है वो यहाँ पे 45,585 से लेके 46,000 के बीच में यहाँ पे निकल के आ रही है। और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो हम इस जोन के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, और हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी या तो यहाँ पे 46,000 से ऊपर की तरफ निकले, तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड में अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि हमें यहाँ पे पहला टारगेट 46,200 का और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 46,400 के आसपास का देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार दोस्तों सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 45,585 का निकल के आया है, और इस लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पे यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो कि पहला टारगेट हमें यहाँ पे 45,250 के आसपास का और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 45,000 का देखने को मिल सकता है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।